नमस्कार, ये तस्वीरें हैं नगर निगम में हाउस की मीटिंग की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं करनाल के विधायक जगमोहन आनंद पहुंचे हैं, मेयर रेणु बाला गुप्ता यहां पहुंची है। उसके अलावा बताएं तो और भी सांसद के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहां पहुंचे हैं। तकरीबन सभी पार्षद यहाँ पहुँचे हैं और आज ख़ास तौर पर करनाल की डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा बता दें करनाल में एक बड़ा मुद्दा जो अतिक्रमण का बना हुआ है उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें ये नगर निगम की आज हाउस की मीटिंग है जिसमें काफ़ी एजेंडे पास किए गए हैं करनाल की डेवलपमेंट को लेकर, और आपको सीधा सुनवाएंगे इस मौके पर करनाल के विधायक जगमोहन आनंद का क्या कहना है, वार्ड नंबर 12 के पार्षद मोनी गर्ग का क्या कहना है। इसके अलावा आपको सुनवाएंगे करनाल की मेयर का पूरे मीटिंग को लेकर क्या कहना है। दोस्तों आप तस्वीरों में देख सकते हैं और ये तस्वीरें हैं करनाल नगर निगम की तस्वीरें। शहर के अंदर का टेंडर जो बाहर हो उसमें करवा देंगे। बात मेरी कितनी बार आपसे बात हुई? नहीं, बात का फर्क आ गया ना। विधायक जी बड़ा कंट्रोल करते हैं सबसे गुप्ता जी जब से बैठते हैं नगर निगम बहुत अच्छे काम हो रहे हैं तरीके से हो रहा है और गलत कामों को पकड़ा जा रहा है बेमतलब टेंडर लग रहे हैं 11 करोड़ के टेंडर लग रहे हैं बेमतलब लग रहे हैं। उनमें क्या फायदा है? लड़कों पर सजावट टेंडर 11 करोड़ रुपए जो शहर के बनता है उनके काम नहीं हो रहे। मेरी बात सुनो, मैं सारा मैंने हाउस को भी बता दूं कि वो की मेयर मैडम के पति हैं इसलिए यहाँ बैठते हैं। वो बात नहीं है, या हाउस समझ ले अच्छी तरह बात सब जानकारी मिली। एक व्यवस्था माननीय मनोहर लाल जी के साथ, माननीय सांसद जी के साथ हमने बनाई, जैसे एक सांसद के प्रतिनिधि के रूप में आपको ये दिखते हैं क्योंकि लगातार 10 साल सीएम सेक्रेटरी है, सीएम साहब नहीं चाह करके भी ध्यान नहीं दे पाए। हमारे को एक आदमी यहाँ ऐसा चाहिए जो दिन रात हमारी एक कार्रवाई को, क्योंकि उनको तकरीबन 10 साल उन्होंने काम देख लिया। एक प्रतिनिधि के तौर पर मैंने उनसे आग्रह किया कि आप निगम के अंदर बैठ के और जो बात आप करो टेंडर की प्रक्रिया हाउस की मीटिंग के अलावा भी महिपाल जी के टच में हूँ, कमिश्नर मैडम के भी टच में हूँ, तभी ये छोटी लेकर के एक तो हाउस की मीटिंग हम सारे हाउस में तय किया कि हर महीने हाउस की मीटिंग हुआ करेगी। जितने भी एजेंडे उसमें रखे जाएंगे, पिछले का रिव्यू होगा, आगे के विकास कार्य कैसे चले, क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसमें खामियां हैं, उनकी फिजिबिलिटी क्या है, उसके बारे में जागरूक जनता को बताना हमारा फर्ज है। शहर के विकास को लेकर के सभी पार्षद, चाहे पक्ष के पार्षद हैं चाहे हमारे आज़ाद पार्षद हैं, सभी हम एक मत है कि शहर का विकास हो। हमारी मेयर मैडम, हमारे कमिश्नर महोदय, निगम के सभी अधिकारी इस मामले में उनको बिल्कुल स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एक एक सड़क के बारे में, शहर के जल निकास को लेकर के, जैसे बरसातें आ रही हैं, आपने देखा है मीडिया के कुछ साथी दिखा रहे हैं कि कहीं कहीं जल निकासी को लेकर के अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। एक एक करके जब महीने के महीने हम अधिकारियों के साथ बैठेंगे तो एक जिम्मेवारी तय होती है। आज लगभग 20 के 20 वार्डों के हमने पॉइंट टू पॉइंट, किसी वार्ड के 5 मुद्दे थे, किसी के 15, किसी के 10, किसी के 7, उन सब पे हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है। आउट ऑफ एजेंडा भी 28 पॉइंट थे, उनको भी व्यक्तिगत रूप से एक एक करके उसको डिस्कस किया है। उसके बाद अगले महीने की बैठक कब हो, कल वो भी तय कर ली जाएगी। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से सड़क, वो पिछली सड़क बताई जा रही थी जो है सेक्टर 6 वाली, उसके ऊपर भी मेयर मैडम आकर के अधिकारी रूप से आपको बयान दे देंगी, आप उनसे पूछना। हाउस में आज एक सकारात्मक और एक सामंजस्य वाले माहौल के अंदर मैं अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। अधिकारी सब सीरियस हैं करनाल के विकास को लेकर के। जनता ने जो हमारे को जिस पर्याय के लिए चुना, जो उनका वोट दिया गया है, उसके लिए हम लोग सभी कर्मठता के साथ उनके प्रति जवाबदेह हैं। एक एक चीज़ जो मेरे को जनता के द्वारा, आप मीडिया के साथियों के द्वारा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, 1 to 1 भी आप लोग मेरे को डालते रहते हो, उसके ऊपर भी मुझे खुशी है कि कमिश्नर मैडम, मेयर मैडम 1 to 1 उनको दुरुस्त करती भी जा रही है और कई मीडिया के साथियों ने दिखाया भी और लोगों का वर्जन भी लिया है। जनता जितनी जागरूक रहेगी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जितना जागरूक रहेगा, उतना जागरूक हमारे अधिकारी रहेंगे, उतने जागरूक हम रहेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके व्यूअर्स को विश्वास दिलाता हूँ, करनाल की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी प्रकार की दिक्कत निगम में रहने वाले लोगों को नहीं आने देंगे। उनके विकास के लिए आदरणीय स्पीकर महोदय, आदरणीय राम कुमार कश्यप जी जो हमारे चीफ विप है वो, आदरणीय मनोहर लाल जी जो हमारे माननीय सांसद हैं,
मैं यहाँ जनप्रतिनिधि हूँ, करनाल विधानसभा में ज़्यादातर क्षेत्र करनाल विधानसभा क्षेत्र में आता है। हमारी मेयर मैडम, हम सभी लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की ड्राइव जो निगम ने चलाई है अतिक्रमण को लेकर के, हमें देखिए, मैंने आज हाउस में भी ये बात रखी है। कई बार क्या होता है, हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते हैं। अतिक्रमण से जहाँ जनता को, आने जाने वाले को मतलब कोई तकलीफ हो, उसका अतिक्रमण हटाया जाए। अगर हम देखो, आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप लोगों की मैं पूरी खबरें देख रहा था। किसी ने दिखाया अमीर है, किसी ने दिखाया गरीब है, किसी ने दिखाया कि भाई ये इसका बोर्ड उखाड़ दिया, इसका नहीं उखाड़ा। एक तो मैंने आज निगम के अधिकारियों को कहा है कि शालीनता के साथ जो अधिकारी जाए अतिक्रमण हटाए, उसका भाव और स्वभाव, चाहे वो अमीर आदमी है चाहे वो गरीब आदमी है, उसके भाव में शालीनता होनी चाहिए। उसको ये नहीं होना चाहिए कि उसके हाथ में कोई डंडा दे दिया गया है और डंडे से वो जो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है। निगम का काम अतिक्रमण को हटाना है, ना कि किसी को धमकाना है। बड़ी शालीनता के साथ हाथ जोड़ करके वो अपना अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को जारी रखेंगे। और जहाँ कहीं जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई द्वेष भावना के साथ कोई किसी की शिकायत करता है और वो अतिक्रमण करता है, उसके ऊपर भी एक पॉलिसी, एक योजना हम लोग बना रहे हैं कि बोर्डों की व्यवस्था क्या हो, कैसे कहाँ से बोर्ड कौन सा हटाना है, कौन सा बोर्ड लगाना है, एक चिन्हित कर करके एक पॉलिसी बन जाएगी निगम की, ताकि गरीब व्यक्ति भी अपनी रोटी खा सके। मार्केट वेंडर्स की आज हाउस ने एक पास करी है कि जो खाली जगह पड़ी है वहाँ वेंडर्स के लिए कोई जगह और स्थान निश्चित की जाए, जहाँ पर गरीब आदमी अपनी बड़ी लगा सके। आपने जब देखा, मैंने आज हाउस में पूछा कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने क्या टेलीफोन करा कि भाई कार्रवाई को रुकवाने के लिए, तो निगम के अधिकारियों ने कहा था हम लोग देखिए, हम लोग जब आप लोग भी हम लोग भी जब चंडीगढ़ जाते हैं, इंदौर जाते हैं, बम्बई दिल्ली जाते हैं या किसी और अच्छे शहर में जाते हैं और वहाँ जाकर उदाहरण देखते हैं कि भाई ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, कैसी व्यवस्था बनी है। जब अपने शहर में आते हैं तो हम किसी ना किसी के लिए टेलीफोन करते हैं। साथ ही मैंने ये बात भी कही है, एक मानवीयता के आधार पर गरीब व्यक्ति को भी रोटी खाने का अधिकार है। अगर किसी को, अब संडे बाजार अगर आपने देखा हो, पैदल निकलना बहुत मुश्किल है, आदमी पैदल चल के भी नहीं निकल सकता। और सरकारी संपत्ति को, मेरी दुकान है बाहर, मेरी दुकान के बाहर मैंने 20,000 रुपये महीने में फट दे रखा है कि इतवार को लगेगा 20,000 रुपये, ये जुल्म है। देखिए, ये चीज सरकारी संपत्ति को हमारा बेचने का या किराया लेने का कोई अधिकार नहीं है, और उसे रास्ते से आप लोग भी नहीं निकल सकते। दुकानदारों को भी हद समझनी पड़ेगी। लोग आए मेरे पास, मैंने कहा उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। संडे मार्केट आपकी यहाँ भी लगती है, उनको मैंने रोका नहीं, उनको लगने दिया। और उसके बाद हमने कहा उनको कि अब ये जो जगह खाली पड़ी है इसको चिन्हित कर ली जाए, ताकि वो 7 दिन अपना काम वहाँ पर करे, काम लगाए। गरीब को रोटी खाने का अधिकार है, लेकिन अतिक्रमण के इस योग में नहीं, ताकि जनता को चलने फिरने में, गाड़ियों को चलने फिरने में कोई दिक्कत हो। हमें बोर्ड की, किसी की द्वेष भावना की, अमीर और गरीब की खाई को नहीं अपना पाटना। हमें इस शहर का विकास चाहिए, हम उस शहर के विकास के अनुसार काम करें, हमारी प्राथमिकता ही है। आपसे भी मेरा ये निवेदन है, मीडिया के साथियों से, कि आप जो सच्चाई वाली खबरें हैं, एक मतलब पकड़ करके हम बायस होकर के अगर खबर दिखाते हैं, उससे हमारे ऊपर भी प्रेशर रहता है, उस दुकानदार के ऊपर भी प्रेशर रहता है, उस गरीब व्यक्ति के ऊपर भी प्रेशर रहता है। आप न्यायोचित जो चीज़ है, आपको लगता है कि ये चीज़ खबर एक जनता के हक की है, उस गरीब के हक की है, उस दुकानदार के हक की है, या निगम के हक की है, या जनप्रतिनिधि के हक की है, तो अगर आप वो सामंजस्य बना करके खबर दिखाएंगे, हम लोग उस खबरों पर निरंतर, मैं जितने भी मेरे यहाँ साथी खड़े हैं मुझको कवर कर रहे हैं, मैं हर एक की खबर का इंडिविजुअल, जब आप लोग व्हाट्सएप करते हो, चाहे वो कोई सीवरेज टूटा हो, क्या अपना ढक्कन टूटा हो, किसी का नाला बंद हो, किसी का पानी बंद हो, रात के 12-12 बजे भी पिछले दिनों बिजली की दिक्कत हुई है, मुझे मेरे मीडिया के साथियों ने व्हाट्सएप किया है, आधे घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर उनकी बिजली चालू कराई है। आप सब लोगों मेरे साथ, मेयर मैडम के साथ, हम जनप्रतिनिधियों के साथ विकास के कार्यों को लेकर के चलेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ, अतिक्रमण हो चाहे लोगों की समस्या हो, हम सब मिलकर विधानसभा के अंदर जब मीडिया के पर्सन अलाउ हैं, क्या नगर निगम के अंदर मीडिया के पर्सन अलाउ नहीं है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, हाउस के अंदर, हाउस की एक गरिमा होती है, हाउस के अंदर कई प्रकार की जो बातें होती है, आपको आकर के ब्रीफ कर रहा हूँ, आपसे पूछा, आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर नहीं, मेरी बात नहीं समझे। आपको एक व्यवस्था एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट क्या कहता है, मीडिया को अलाउड करना या नहीं करना, नगर निगम का एक्ट क्या कहता है, उस एक्ट के तहत एक बार पता कर लेंगे। अगर एक्ट आप लोगों को
अथोराइज पर्सन्स को जो गवर्नमेंट से एक्रीडेशन वाले हैं, अगर उनको अलाउड करता है तो जब आप उसमें आते हो, जो ग्रीवेंसेस की कमेटी में आते हो, तो हाउस की कमेटी में अगर हाउस में अगर आकर के आपने बात रखनी है या बात सुननी है या बात जनता तक प्रतिनिधियों की आवाज पहुंचानी, आपका मेन मकसद तो वही है ना। उस चीज को अगर एक्ट क्या कहता है, जो एक्ट कहता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। बाजार में जिस प्रकार से अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई निगम ने की है, लोगों के द्वारा कहा गया कि वहाँ खाना पूर्ति की गई, और सबसे बड़ी बात निगम के द्वारा वहाँ पर एक पीली पट्टी लोगों को दी गई है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि भाई देखा देखी दुकानें आगे बढ़ जाती है, वहाँ पर एनक्रोचमेंट होता है। ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो लोग वहाँ कब्जे कर रहे हैं? मुनीष जी, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, पहले अपनी मानसिकता बसाने वाली होनी चाहिए। हम लोग किसी को उजाड़ने के लिए नहीं है। जनता ने अगर वोट दिया है, 3 वक्त की रोटी वो अपनी खा सके, कमा सके, हमारा धर्म वो होना चाहिए। बनिस्पत आपके माध्यम से भी ये अपील है, रेडी फड़ी वालों को भी ये उम्मीद अपना मैं आग्रह करूंगा कि जनता के आने जाने का जो मार्ग है उसको सुगम बनाए, गाड़ियों के निकलने का स्थान को सुगम बनाए। मिलजुल करके जब हम करनाल के विकास की बात करते हैं, आप कहते हैं कि कार्रवाई कोई अपना खाना पूर्ति हुई है, इतना सामान ट्रालियों में लग के भर के वो लोग अपना लेके आए, निगम ने पूरी अच्छे से कार्रवाई की है, हर आदमी को समझाया है। उससे पहले मैंने पूछा कि भी अनाउंसमेंट की थी, लगातार 3 दिन अनाउंसमेंट हुई है, उसके बावजूद भी अगर कानून को कोई अपने हाथ में लेता है तो हम उस कानून को मानने वाले देश में रहते हैं, कानून को मानने वाले राज्य में रहते हैं। हमारी भी सीमाएं हैं, चाहे मैं भी अगर कोई कानून तोड़ रहा हूं, मेरे घर के भी आगे मैंने कोई एनक्रोचमेंट कर रखी है, मैंने भी कोई अगर बाहर जनरेटर लगा रखा है, बातचीत करके आप लोग सारा मेरा घर भी कवर करके देखते हो, मैं भी उतना ही दोषी हूँ कि मुझे अपने घर से पहले उसकी पहल करनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ हमें जनता को बसाना भी है, जनता के साथ भी रहना है, जनता के दुख दर्द को भी समझना है। एक सामंजस्य बना करके हम अगर सभी साथी चलेंगे तो मुझे लगता है करनाल का सर्वांगीण विकास होगा। प्लान मैंने बताया ना, हाउस में डिस्कस किया कि वेंडर्स के लिए, उनके अपना रेडी लगाने के लिए, काम करने के लिए, मतलब सब चीज के लिए आज बोला है। और हर महीने की मीटिंग इसलिए रखी है कि आज इसमें कुछ चीज निकलेंगी। आज की मीटिंग जब आप लोग जाएंगे, बताएंगे लोगों को, ये बात होगी, ये पूरा महीना निकलेगा, कुछ चीजें उसमें से फिर नहीं निकल करके आएंगी। पहले हाउस की मीटिंग 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने हो जाते थे। अब जब हर महीने हम अधिकारियों के साथ बैठेंगे और आप लोगों को आकर के ब्रीफ करेंगे, आप लोगों के भी सुझाव आएंगे, जनता के भी सुझाव आएंगे, तो एक नया रास्ता करनाल के विकास की ओर आपने कही, उसका टेंडर काफी टाइम से हो चुका है। सब टेंडर, अब देखिए बरसात एकदम आकस्मिक बिना प्री मानसून आ गया, मैंने अभी रोका है, टेंडर सबके हो चुके हैं और अपना वर्क ऑर्डर जो सा वो रिलीज हो रहा है। लेकिन बरसात के अंदर अगर काम करेंगे फिर आप लोग दिखाओगे कि देखो जी बरसात के अंदर, मैंने अभी उनको तुरंत रोका है कि अभी आप इसका कोई मुहूर्त नहीं करेंगे, बरसात पहले हो जाए। सब टेंडर हो चुके हैं, खड्डे हम भर देंगे। वर्क ऑर्डर चाहे वो अपना सेक्टर 6 वाली हो सड़क को, चाहे कोई भी करना। सांसद के प्रतिनिधि कविंदर जी थे। सबसे अच्छी बात, अब हर महीने की बैठक तय हो गई है। जैसे अगली तिथि भी ऑलमोस्ट तय हो गई है कि इन्हीं दिनों में अगली बैठक भी करेंगे। हर महीने बैठक होगी तो पार्षदों के काम निकलते रहेंगे। बहुत अच्छी आपस में डिस्कशन हुई, अधिकारियों के साथ बहुत अच्छा संवाद रहा और विधायक जी ने सख्त उनको निर्देश दिए हैं कि जितने काम इसमें हमारे एजेंडा में डले हैं सब पे कार्रवाई हो। अगली मीटिंग में उन पे ये पूछा जाएगा कि उन पे क्या काम हुए हैं। लंच सबने इकट्ठे किए यहाँ पर? लंच सबने इकट्ठे किया, फोटो नहीं खींची। आपने भी अपने वार्ड के लिए कोई बातचीत की? हाँ, बिल्कुल। मेरे वार्ड में कुछ तो सौंदर्यीकरण का काम था, कुछ मैंने सीवेज के पाइपलाइन और पानी के पाइपलाइन का काम था, तो काफी मुद्दे रखे गए हैं। उम्मीद है सारे मुद्दे रोड भी आप ही के वार्ड में आता है, वहाँ के बिल्कुल रखी हैं। हम देखो, जो सबकी राय ये है, विधायक हमारा एनक्रोचमेंट का ड्राइव चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहे, उसको कोई गरीब या अमीर का उसमें वो ना रखा जाए और सबका सामान एक उसमें सबको तोला जाए और एनक्रोचमेंट हटाई जाए। क्योंकि जब हम इंदौर जाते हैं या अब्रॉड जाते हैं और उसमें बैठक में लगभग हमने 28-29 एजेंडे, जिनके आगे और भी सब एजेंडे थे, पार्षदों ने अपने अपने वार्डों के पिछले 400 एजेंडों पे हमने आज डिस्कशन की है, जिसमें डेवलपमेंट के कार्य, सफाई के कार्य, स्ट्रीट लाइट के कार्य और इसके साथ साथ वार्डों में अच्छी व्यवस्था होने के लिए विधायक भाई हमारे माननीय कश्यप जी और हमारे कविंदर राणा जी, माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि और सभी पार्षदों ने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में
शहर के विकास के लिए चर्चा की है। और मुझे विश्वास है जिस भाव से ये नगर निगम की साधारण बैठक की गई है, पूरे शहर के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी हाउस की मीटिंग से बहुत सारे एजेंडे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल कर आते हैं जिसमें पार्षदों की जानकारी से हमें शहर की समस्याओं का पता चलता है और उन समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि सभी अधिकारी वहाँ पर मौजूद होते हैं, सभी पार्षद वहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे एक गौशाला का मुद्दा आया तो गौशाला के मुद्दे में सबने सुझाव दिया कि ये गौशाला किसी संस्था को दी जाए, ताकि अब तक इसे नगर निगम हैंड ओवर कर रखा था, फूसगढ़ वाली गौशाला। अब हम चाहते हैं कि भाई वो कोई संस्था, रजिस्टर्ड संस्था, मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगी, कोई आके हमें आवेदन करे ताकि सेवा भाव से इस गौशाला को कोई चला सके। और भी जन सुविधाओं के मुद्दे, हमारा डेयरी शिफ्टिंग का है कि हमारे शहर में कहीं भी अतिक्रमण पे भी बात हुई मैम। बिल्कुल, हमारे पार्षदों ने बड़े खुलकर इस बात के लिए कि अतिक्रमण हमारे शहर में नहीं होना चाहिए। जहाँ भी चाहे हमारा कच्चा एनक्रोचमेंट है या पक्के एनक्रोचमेंट है, हर तरह में हम इसमें पार्षदों को भी बात की है और हमारे अधिकारियों से भी बात की है। जहाँ हमारे कच्चे एनक्रोचमेंट है उसमें लोगों को हम नोटिस करके उनको जानकारी देकर उनको कच्चे अतिक्रमण को हटाएं ताकि चलने की व्यवस्था दुरुस्त रहे। मैम, करण गेट बाजार में निगम ने पीली पट्टी लोगों को दे रखी है कि भाई इस लाइन से आगे ना निकले, लेकिन देखा देखी लोग 2-2, 3-3 फुट आगे और निकलकर 4-4 फुट बल्कि आगे निकलकर कब्जा कर रहे हैं। उसको लेकर लोगों से कुछ वहाँ फड़ी वालों से कोई निवेदन करेंगे आप? मैं सभी यहाँ आपके माध्यम से सभी से रेडी फड़ी वालों से ये निवेदन करना चाहूँगी। इसके लिए हम लोग वेंडिंग जोन बना रहे हैं। एक हम बस स्टैंड के पीछे वेंडिंग जोन बना रहे हैं, एक ही आज हमने हाउस में पास किया कि 8 सेक्टर में भी वेंडिंग जोन आना चाहिए। और जिस तरह से संडे मार्केट की बात है, 4 सेक्टर में भी हमने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। और हम चाहते हैं कि गरीब आदमी अपना रोजगार चलाए। अपना करण गेट मार्केट से एक शिकायत पत्र हमें प्राप्त हुआ था जिसमें यदि संडे को आपने घर में, उनके घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, तो वहाँ जाने के लिए भी कोई एम्बुलेंस का रास्ता नहीं है, 2 घंटे का समय लगता है। इसलिए हमने वहाँ संडे मार्केट के सभी वहाँ पर रेडी फड़ी वालों से ये निवेदन किया था कि आप वेंडिंग जोन में अपनी रेडियो को लगेगा बाजार नहीं लगेगा संडे वाला, करण बाजार वाला। हम समय समय पर इस बात के लिए अनाउंस भी करते हैं कि संडे मार्केट जहाँ पर हमारे वेंडिंग जोन है वहीं पर लगे, ना कि जो रिहायशी एरिया है व्यवस्था फैलती है। यदि आप उनके वेंडिंग जोन में लगेगी तो मुझे लगता है उन लोगों को भी चिन्हित रहेगा, अच्छे से उनकी कमाई भी अच्छी होगी और हमारे रेडी फड़ी वाले हैं वो अच्छा अपना रोजगार में हटाया था। लेकिन एक बोर्ड चर्चा का विषय करनाल के अंदर बना हो, ओपीएस ज्वेलर्स वाला बोर्ड, वो बोर्ड अभी तक नहीं हटा। वो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि निगम को ठेंगा दिखा रहा है वो बोर्ड, निगम ने उस बोर्ड को क्यों नहीं हटाया? पर मैंने विधायक जी ने भी इस बात को कहा है कि कोई भी ऐसी समस्या है जिससे आम जन को, लोगों को दिक्कत परेशानी आती हो, पहले हम उन्हें दूर करने का काम करें। यदि कोई समस्या ऐसी है या कोई ऐसा एनक्रोचमेंट है जिससे किसी को भी कोई फर्क ना पड़ता हो, तो उसमें हम सोच विचार कर, हम नोटिस करके या आपसी वार्तालाप से उसे सुलझाने का प्रयास करें, ना कि उसमें जबरदस्ती करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम आमजन की सुविधाओं को ध्यान रखते हैं और इसके लिए पार्षदों ने भी पूरी तरह से सहमति जताई है और उनका सहयोग भी हमें लगातार मिल रहा है।